Hello students, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। दिस इज विभू पांडे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का जो टिश्यू का चैप्टर है उसमें से एनिमल टिश्यू, क्योंकि प्लांट टिश्यू हमने अपने वीडियोस में कवर कर लिया है। तो एनिमल टिश्यू कहाँ पाया जाएगा, नाम से ही क्लियर है कि एनिमल्स में पाया जाएगा और एनिमल टिश्यू आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं, कई तरह के होते हैं। ठीक, कितने तरह के होते हैं, बहुत तरह के। तो उनमें से कुछ ही आपको पढ़ना है। जैसे आपको एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है, ठीक, फिर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है, फिर आपको क्या पढ़ना है, मस्कुलर टिश्यू, और एक पढ़ना है नर्वस टिश्यू। तो ये 4 तरीके के टिश्यूज आपको पढ़ने हैं। तो आइए हम सबसे पहले इनके लिए क्या बना लेते हैं, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू पढ़ने वाले हैं। इनमें 4 तरीके के टिश्यू हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। फिर हम क्या पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। फिर हम क्या पढ़ेंगे, मस्कुलर टिश्यू। और लास्ट में पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू। ये 4 टिश्यूज हमको पढ़ने हैं, ठीक है। और बहुत आराम से एक ही वीडियो में, इस एक वीडियो में आपको ये चारों टिश्यू पढ़ने को मिलेंगे और कोई भी कंसेप्ट आपका नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी का पूरा कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। तो आइए चलते हैं। ये हमारे क्या हो गए, जितने भी एनिमल टिश्यू हैं हमें जो भी पढ़ने हैं यहां पे, ठीक है। ये 4 तरीके के टिश्यू। सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे। आइए चलते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, आपको मैं अगर बताऊं कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, तो मैं एक वर्ड में अगर इसको डिफाइन करना चाहूं तो ये कैसा है, प्रोटेक्टिव एंड कवरिंग टिश्यू। या तो प्रोटेक्टिव बोलो या फिर कवरिंग। कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है, या तो ये हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, या फिर कवर कर रहा है, ठीक है। अब ये कवरिंग किसकी कर रहा है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन की कवरिंग कर रहा है। जैसे हमारा ऑइसोफेगस, हमारा इंटेस्टाइन, ये इन सब में क्या हो रहा है, जो इनर कवर, हमारा जो माउथ है, माउथ के अंदर का जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, अंदर से जो कवरिंग दिखाई दे रही है, वो सब कुछ क्या है, वो एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड है, ठीक है। ये एपिथेलियम कवर द मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज। कैविटी क्या है, खाली जगह। जैसे हमारी जो बॉडी है, एक पहली बात तो ऐसे खुद की कैविटी, बॉडी हमारी पूरी। फिर बॉडी के अंदर जैसे मान लो ये हमारा क्या है, फूड पाइप है। फिर हमारी जो इंटेस्टाइन है ये खुद भी है। तो ये जो सब कैविटीज हैं इनको भी कौन कवर कर रहा है, ये एपिथेलियल टिश्यू कवर कर रहा है। और इधर ये सब जो अंदर से कवरिंग, समझ में आ रहा है। It also form a barrier to keep the different body system separate। अलग अलग बॉडी सिस्टम, डाइजेस्टिव को रेस्पिरेटरी सिस्टम से या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम से ये क्या कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सबको अलग अलग सेपरेट करके कौन रख रहा है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू। स्किन है, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ये सब क्या है, ये हमारी एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं। लंग, एल्वियोलाई एंड किडनी, ये सब किससे बने हुए हैं, एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू सेल आर टाइटली पैक्ड। ये टाइटली पैक्ड होती है क्योंकि इनको कवरिंग देनी है, इनके बीच में स्पेस नहीं होता है। टाइटली पैक होती हैं और कंटिन्यूअस शीट बनाती हैं क्योंकि इनको कवर करना है ना, समझ में आया। जैसे अगर आप अपनी बुक को शीट कवर करते हो तो उसमें क्या होता है कि आप उनके बीच में स्पेस रखते हो, बीच बीच में कट लगाते हो, नहीं लगाते, आप पूरी तरह से कवर कर रहे हो, इसलिए कंटिन्यूअस शीट बनाती हैं, ठीक है। और इनके बीच में थोड़ा सा सीमेंटिंग मटेरियल भी होता है जो इनको क्या करता है, जोड़ के रखता है, ठीक है। और कोई इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो कुछ भी अगर बॉडी में एंटर कर रहा है तो उसको एपिथेलियल सेल से क्रॉस करना होगा, ठीक है। तो ये परमिएबल भी होती हैं, कुछ भी पास होगा तो वो कैसी होगी, परमिएबल होगी। और ये क्या है, एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल। अगर हमें मटेरियल को एक्सचेंज करना है बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो क्या करना होगा, पहले उसको एपिथेलियल टिश्यू की जो बैरियर है उसको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है।
Regardless of the type of epithelium is usually separated from the underlying tissue by the extracellular fiber basement membrane. ठीक है, तो इसको सेपरेट करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन से। अलग अलग एपिथेलिया जो है अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द सेल लाइनिंग ब्लड वेसल और लंग एल्वेलाई वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस अकर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस देयर इज अ सिंपल फ्लैट। जैसे अलग अलग यहाँ पे सिंपल और फ्लैट सेल्स पाई जाएंगी, उनका जो वर्क है मैं आपको अलग से समझाता हूँ। चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा क्या है, स्क्वैमस टिश्यू, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, तीसरा हमारा क्या है क्यूबॉइडल, और चौथा है कॉलमनर। आइए हम इनके बारे में ठीक से पढ़ते हैं। जो स्क्वैमस टिश्यूज होते हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही थिन होती हैं। क्या होती हैं? थिन एंड फ्लैट। कैसी होंगी? थिन होंगी और फ्लैट होंगे। क्यों? क्योंकि ये कवर कर रही है ना किसको? जैसे हमारी किसी भी एरिया को कवर करना है, स्किन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ऑइसोफेगस, ठीक, यहाँ की जो लाइनिंग है, माउथ की जो लाइनिंग, उसको कवर करने के लिए थिन और फ्लैट सेल की जरूरत है ना। यहाँ पे आपको कोई बहुत चौड़ी या मोटी या कई लेयर की सेल की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे हमारे स्क्वैमस टिश्यूज काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका काम क्या है? ये प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, स्किन एपिथेलियल सेल अरेंज इन द मेनी लेयर। अब जो स्ट्रेटिफाइड सेल्स होती हैं, स्क्वैमस सेल्स, यहाँ पे आप कई लेयर देखोगे। क्या देखोगे? कई लेयर देखोगे। ये किस लिए होती हैं? ये वियर एंड टीयर को प्रिवेंट करती है, मतलब यहाँ पे कटना फटना इन सब से इसको बचाती हैं। हमारी जो स्किन है, स्किन के नीचे के जो टिश्यूज हैं वो क्या है? कई लेयर में पड़े हुए हैं, इसलिए इनको स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो कैसी होती? लेयर्ड होती हैं। कैसी? लेयर्ड। स्क्वैमस में कैसी थी? थिन और फ्लैट। यहाँ पे थिन और फ्लैट सेल्स हैं, बट ये कई लेयर में, यहाँ पे सिंगल लेयर थी। ठीक, अब ये क्या करें? वियर और टीयर से बचा रही हैं। एक पैटर्न ऑफ लेयर में ये लगी हुई होती हैं, इसलिए इनको स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कई लेयर्स हैं। अगला है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल जो टिश्यूज होते हैं वो क्यूब शेप की सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? क्यूब सेल्स। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? स्ट्रेंथ। कैसे? यहां पे देखिए, ये किडनी की लाइनिंग में पाया जाता है, किडनी ट्यूब्यूल की डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है, क्योंकि इनका जो काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना है, साथ साथ में सिक्रीशन भी होता है। जहां पे ये पाया, जैसे सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा का सिक्रीशन हो रहा है, पैनक्रियाज में इंसुलिन का सिक्रीशन हो रहा है, ग्लूकागॉन का हो रहा है। जहां पे सिक्रीटरी फंक्शन है, मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, तो वहां पे क्यूबॉइडल सेल्स ही पाई जाती हैं। लास्ट है कॉलमनर। कॉलमनर मतलब यहाँ पे ऐसी सेल, इलॉन्गेटेड सेल्स होंगी। कैसी सेल्स होंगी? इलॉन्गेटेड सेल। इलॉन्गेटेड सेल का क्या काम है? जहां पर एब्जॉर्प्शन करना है, जैसे कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे विलीज पाई जाती है ना, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर में। ये क्या करती हैं? यहाँ पे इनमें छोटा छोटा पोर होता है जो हमारे डाइजेस्टिव फूड में से न्यूट्रिएंट को ले जाती हैं यहाँ से, और यहाँ पे एक ब्लड वेसल होती है। ये ब्लड वेसल जो होती है, इसमें जाकर के क्या करती है? इनको मिला देती है। ठीक है, तो ये जो यहां पे आपको दिख रहा है, ये ऐसी जो सेल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कॉलमनर। कैसी? सिलिएटेड बोलते हैं, सीलिया की तरह, मतलब इस तरह से इलॉन्गेटेड सेल्स होती हैं जो कि यहां पे एब्जॉर्प्शन में काम आती हैं। ठीक है, यहां पे देखिए एब्जॉर्प्शन में काम आती हैं। ठीक, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको सीलिया कहते हैं, और इसमें क्या होता है? इसीलिए इनको सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, ये चार तरीके के आपके एपिथेलियल सेल। तो हम इसका मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं, कनेक्टिव टिश्यू, जिसका मैं एग्जांपल आपको ब्लड बता ही चुका हूं। तो यहाँ पे क्या है कि ब्लड इसलिए कनेक्टिव टिश्यू होता है क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं, पहला है प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड कार्प सेल्स। और ब्लड कार्प सेल का एग्जाम्पल मैं बताऊं तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और लिम्फ होता है, जो कि सस्पेंडेड होता है प्लाज्मा में, इसीलिए इसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर द लूजली स्पेस्ड। ये लूजली स्पेस्ड होती है क्योंकि आपको पता ही है कि जो ब्लड होता है वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। जो मैट्रिक्स होता है जिसमें चीजें घुली हुई होती हैं, वो जेली की तरह हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस या फिर रिजिड भी हो सकता है। रिजिड मतलब बहुत ही हार्ड, लाइक अ बोन। आपको पता है बोन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो ये मैट्रिक्स होता है, और इससे क्या बनते हैं? बाकी पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज बनते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगा ब्लड का। ब्लड में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ही लिया है,
और इसका वर्क क्या है मैंने नहीं पढ़ाया तो देखो, तो ब्लड जो है फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल को भी। हार्मोन्स को क्या करता है, जब जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं हार्मोन सिक्रीट करती है, उसको टारगेट साइट तक ले जाने का काम कौन करता है, ब्लड ही करता है। और वेस्ट मटेरियल को हमारे पूरी बॉडी से किडनी तक कौन पहुंचाता है, ब्लड ही पहुंचाता है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी में टेम्परेचर का रेगुलेशन भी ब्लड ही करता है, क्योंकि हम होम्योथर्मिक है, हमारे जो टेम्परेचर है बॉडी का वो फिक्स होता है। ठीक है, दूसरा हमारा है बोन। ये काफी क्या होता है, स्ट्रेंथ होती है ना इसमें, तो ये हमारी बॉडी का क्या बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है। मतलब हमारी बॉडी का जो फ्रेम है वो कौन देता है, बोन्स देती हैं, स्केलेटन देता है, स्केलेटन सिस्टम देता है, और ये एंकर करता है मसल्स को फिक्स एक जगह पर, जहां पे मसल्स को होना चाहिए वहीं पे एंकर करता है उनको। ठीक है, ये स्ट्रांग होती हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक, और इनका जो एक एडवांटेज है कि इनके पास ये प्रॉपर्टी है कि ये नॉन फ्लेक्सिबल और रिजिड होती है, इस वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, सीधे खड़े हो पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं, बोन्स अगर जुड़ी हुई होती हैं, जैसे एक बोन है, मान लो फीमर बोन है, हमारे पैर में फीमर बोन पाई जाती है। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी बोन कौन सी है, फीमर, जो कि थाई में पाई जाती है। उससे दो बोन्स जुड़ी हुई होती हैं, टिबिया एंड फिबुला। जो दो टिबिया एंड फिबुला बोन्स जुड़ी हुई होती हैं, उनके बीच में काफी फाइबर्स होते हैं। इन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स। लिगामेंट्स का क्या काम है, ये ऐसे कनेक्टिव फाइबर्स होते हैं जो दो बोन्स को एक दूसरे के साथ जॉइंट पर और ज्यादा अच्छे से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कभी आपने सुना होगा कि आपके पैर में मोच आ गई। मोच आने का मतलब यही होता है कि बोन्स में क्रैक नहीं आया, बल्कि वहां पे लिगामेंट्स टूट गए हैं। आप प्रॉपर रेस्ट करते हो, लिगामेंट्स फिर से क्या हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, और अगर इन्हीं बोन्स के ऊपर हमें मसल्स को क्या करना हो, ऐड कराना हो, मसल्स को ऐसे लगाना हो, जैसे आपके अगर मैं कहूँ जो आपका आर्म होता है, यहाँ पे आपको दो तरह की बोन्स मिलती है। जो आर्म में ऊपर, ऐसा मान लो आपका आर्म है, तो ऊपर आपको बाइसेप्स और नीचे आपकी ट्राइसेप्स मिलती है ना। तो जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की मसल्स हैं वो क्या करती हैं, बोन से जुड़ी होती है। किसकी हेल्प से जुड़ी होती हैं, टेंडन्स की। किसकी, टेंडन्स की। ये जो टेंडन्स होते हैं ये बोन्स और मसल्स को जोड़ते हैं, ये ऐसे फाइबर्स होते हैं। तो आपको याद रखना है, लिगामेंट्स बोन और बोन को ऐड करेगा, और यहां पर टेंडन्स जो है वो मसल्स और बोन को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, यहां पे ये आपका बेसिक डिफरेंस है। आगे चलते हैं। अब एक अलग टाइप का, हाँ, ये जो टेंडन है ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये भी होता है। एक अलग टाइप का आपका कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइडली स्पेस्ड सेल। मतलब यहाँ पे जो सेल है इनके बीच में जगह होगी, और ये सॉलिड मैट्रिक्स इसमें होता है जो कि प्रोटीन और शुगर का बना हुआ होता है। इसको हम बोलते हैं क्या, कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, ये बोन की तरह हार्ड नहीं होता और स्किन की तरह बहुत सॉफ्ट भी नहीं होता, लूजली अरेंज सेल से बना हुआ होता है। और कार्टिलेज क्या होता है, फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ ईयर बट कैन नॉट बी बेंट। मतलब जैसे अपने जो एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना है, इसको अगर मैं फोल्ड भी करूं तो ये बेंड नहीं होता, टूटता नहीं है। क्यों, ये अपना वापस वही शेप ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज, यहाँ पे कोई बोन नहीं है कि वो इतनी नॉन फ्लेक्सिबल है कि टूट जाएगी, रिजिड है कि टूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे जो पार्ट होते हैं हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एक ईयर में, नोज में, और हमारे लैरिंग्स में, वॉइस बॉक्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, वॉइस बॉक्स जो है हमारा, वहां पर भी जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पाई जाती हैं वो यहाँ पे कार्टिलेज का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ये बिना बेंड हुए हमें क्या देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है हमारे ऑर्गन्स को। आगे है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हमारे स्किन और मसल्स के बीच में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल के अराउंड भी पाए जाते हैं, नर्व सेल्स के अराउंड पाए जाते हैं, बोन मैरो में पाए जाते हैं। बोन मैरो का मतलब क्या होता है, जो बोन के बीच में खाली स्पेस होता है, वहां पे एरियोलर टिश्यूज पाए जाते हैं। ये स्पेस इनसाइड द ऑर्गन पाए जाते हैं, ये सपोर्ट करते हैं इंटरनल ऑर्गन को और हेल्प करते हैं रिपेयर करने में टिश्यूज को। ठीक है, और जहां जहां फैट डिपॉजिट होता है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज क्या करते हैं, अपने अंदर फैट को डिपॉजिट करते हैं और स्टोर करते हैं। ठीक है, इनके बीच में फैट के ग्लोब्यूल्स भरे होते हैं, स्टोरेज करते हैं ये, और ये इंसुलेटर का भी काम करते हैं। जैसे मैं पोलर बेयर का एग्जांपल लूं, उसकी बॉडी में बहुत सारा फैट होता है, तो एडिपोज टिश्यू ढेर सारा फैट अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है। तो जब वो पोलर रीजन में रहता है तो वो बाहर की जो सर्दी उसकी बॉडी के अंदर नहीं जाती, अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाती, और वो अडॉप्ट करता है खुद को वहां पे सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो फैट का यहां पे ये वर्क है इंसुलेटर की तरह। आइए डायग्राम्स को समझा देता हूं। एक यहां पहले एडिपोसाइट देखिए, यहां पे फैट का ड्रॉपलेट है, सेल के चारों तरफ है। ठीक है, उनमें न्यूक्लियस है।
ठीक, बाकी आपको मैंने समझा ही दिया है। अब चलते हैं मस्कुलर टिश्यूज पे। मसल्स यहाँ पे हम पढ़ने चल रहे हैं। जो मस्कुलर टिश्यू है मतलब हमारे बॉडी में जितनी भी मसल्स पाई जाती हैं वो उनसे जो टिश्यूज उन्हें बनाते हैं उनको मस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। पहला है वॉलेंट्री, दूसरा है इनवॉलेंट्री और तीसरा है कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा पार्ट है मसल्स का वो स्टार्ट करते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मीनिंग क्या होता है? वॉलेंट्री मतलब जो कंट्रोल किया जा सके, हम जिसको कंट्रोल कर सके। तो ऐसी मसल्स जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारे हाथ में जो मसल्स हैं, हमारे पैर में जो मसल्स हैं, ये कंट्रोल की जा सकती है, इनको हम वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। और वॉलेंट्री मसल्स क्या होती है? इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि जब आप इनको एग्जामिन करोगे, जूम करोगे आप किसमें, माइक्रोस्कोप में जब जूम करके देखोगे इसमें बहुत सारी स्ट्रिप पाई जाती है और स्ट्रिप में ढेर सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस इधर उधर पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या देखा, ये स्ट्रिप्ड होती है, स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। और ये स्केलेटन मतलब बोन से जुड़ी हुई होती है। जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स मैंने आपको बताया था, ये सभी क्या होती हैं, ये यही वॉलेंट्री मसल्स ही होती हैं। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, स्ट्रिप्ड होती है, स्केलेटल मसल भी बोलते हैं और वॉलेंट्री तो बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रिप पाई जाती है। दूसरा हमारा क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स को हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें केवल एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, और इनका जो शेप होता है ये टैपर्ड होता है, इलोंगेटेड होती हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती हैं? जो स्मूथ मसल्स होती हैं, अगर हम इनको देखें तो ये मूवमेंट नहीं कराती हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं कराती। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? जैसे आइरिस में पाई जाएंगी। ठीक है, ये इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। आइरिस में पाई जाएंगी, यूरेटर में पाई जाएंगी, ब्रोंकाई में पाई जाएंगी, जहां पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे आगे जो हम कार्डियक मसल पढ़ेंगे वो भी इनवॉलेंट्री, क्योंकि हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। आइरिस जैसे जो हमारी आइरिस है, आइरिस के बीच में जो आपको स्पेस दिखाई देगा, आंख आप किसी की देखते होगे तो ऐसा आपको बीच में ऐसा सर्कल दिखाई देगा, यही आइरिस है और यही प्यूपिल है। तो आइरिस में जो यहाँ पे मसल्स होती हैं कैसी होती है? इनवॉलेंट्री। जैसे मैं आपसे कहूँ, आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए हो, ठीक, और अचानक कोई आकर के आपकी आंखों में क्या जला दे, टॉर्च जला दे, आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, आप चाहो चाहे ना चाहो। ठीक, क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं आइरिस में वो फंक्शन करते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और प्यूपिल छोटा हो जाता है कि वहाँ पे बहुत कम अमाउंट में लाइट आए, जिससे हमारी सेल्स डैमेज ना हो। ठीक है, तो इसलिए ये हमारी जो सेल्स हैं इनवॉलेंट्री होती हैं, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा। तीसरे टाइप की जो सेल है वो कैसी होती है? वो कार्डियक सेल है, कार्डियक मसल्स हैं। कार्डियक मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाई जाती हैं। कहाँ पे? हार्ट। ये कैसी होती है? सिलेंड्रिकल, साथ साथ में ब्रांच्ड होती हैं। आप देखो ब्रांच भी आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये ब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, और इस तरह से जो ब्रांच्ड मसल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स। ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, किसकी तरह? हमारी इनवॉलेंट्री सेल्स की तरह। और साथ साथ में ये ब्रांच होती हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, और ये हमारे हार्ट का क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। ठीक है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, इनकी वजह से ही करता है। और ये काफी जब से एक एम्ब्रियो बनता है तब से लेकर के डेथ तक काम करती रहती है, तो काफी मेहनती भी है ना। आप देखिए, तो ये सिलेंड्रिकल ब्रांच और यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं जिनको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ठीक है, इस मसल्स में ऐसी सेल्स पाई जाती हैं। ठीक, लास्ट हमारा है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब हमारे बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेंटर है, दैट इज ब्रेन। और जो ब्रेन है वो बाद में किससे जुड़ा होता है? हमारे नर्व कॉर्ड से जुड़ा होता है। और नर्व कॉर्ड जो है हमारी बाद में ब्रांच होकर के किससे जुड़ती हैं? बहुत सारी न्यूरॉन से जुड़ी होती हैं। और जो न्यूरॉन होती है ये नर्वस टिश्यू का पार्ट होती है। ये काफी डेलिकेट सेल है, हमारी पूरी बॉडी की सबसे एडवांस सेल है, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इंपल्स और केमिकल इंपल्स को ट्रांसमिट करती है। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि एक यहां पर कोई मैं एनिमल ले लेता हूं, मान लीजिए अमीबा ले लेता हूं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एक तरफ से इसको हम यहां से कोई पिन यहां पे चुभोते हैं, जिसकी वजह से इसको एक स्टिमुलस मिलता है। और स्टिमुलस के रिस्पांस में क्या एक्ट करती है? वो इधर से इस तरफ मूव करने लगती है। तो ये जो हमने यहाँ पे उसको ट्रिगर दिया, यहाँ पे स्टिमुलस दिया, उसकी वजह से वो आगे जो मूव कर रही है, ये क्या है? एक रिस्पॉन्स ही है। वैसे हमारी बॉडी भी क्या करती है? स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में क्या देती है? रिस्पांस देती है। वो किसकी वजह से होता है? ये सब कुछ इस नर्वस टिश्यूज की वजह से होता है, जिसमें हमें न्यूरॉन पढ़ना है। ठीक है, ये जो सिग्नल है यहां से बहुत
तेजी से यहाँ पे पहुंचता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में पहुंचता है, बिजली की तरह पहुंचता है। फिर यहाँ से यहाँ से पहुंचेगा यहाँ पे केमिकल इंपल्स के फॉर्म में, तब दूसरे से ट्रांसफर होगा। इनके बीच में स्पेस होता है ना ये, ठीक है, तो इनके बीच में जो स्पेस होता है वो वहां पर केमिकल्स ही एक दूसरे के आर पार जा सकते हैं, इसीलिए यहां पर क्या होता है, केमिकल सिग्नल ट्रांसमिट होगा और सेल बॉडी के अंदर क्या होगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होगा। ये क्लास 10 में आप एक्सप्लेन करके पढ़ोगे, फिलहाल आपको यहाँ पे इतना ही जानना है। तो ऐसी जो हमारा नर्वस टिश्यू की जो सेल्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स। क्या बोलते हैं, नर्व सेल, या फिर न्यूरॉन भी बोलते हैं। ये न्यूरॉन जो होती है इसमें होती है एक सेल बॉडी, एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये पूरी बॉडी है, इसके बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद हेयर लाइक स्ट्रक्चर है डेंड्राइट, जिससे क्या होगी, नई न्यूरॉन इससे जुड़ेंगी, ठीक। और यहाँ पर एक्सॉन आपका पाया जा रहा है। एक्सॉन का क्या मदद करता है, यहाँ पे एक्सॉन की मदद से ही जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बार यहाँ से सारा जो माइलिन शीथ है वो निकाल दिया। माइलिन शीथ मतलब ये वाला जो सेल है, तो वहां पे उन्होंने क्या देखा, ये देखा कि वहां पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है बहुत तेजी से ट्रांसमिट नहीं हो रहा था, इसका स्पीड बहुत स्लो हो गया था। इसलिए यहाँ पे पता चलता है कि जो एक्सॉन और माइलिन शीथ होता है ये क्या करता है, हमारी जो न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन को बहुत फास्ट कर देता है। फिर बाद में नर्व एंडिंग होती है जो दूसरी न्यूरॉन से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। यूजुअली सभी न्यूरॉन में क्या होता है, एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जो कि बहुत लंबा होता है, कॉल्ड द एक्सॉन। क्या होता है इसको एक्सॉन बोल रहे हैं पूरा, जिसके ऊपर माइलिन शीथ होता है। एंड मेनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट, ठीक है। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू मीटर लॉन्ग, ये 1 मीटर लॉन्ग हो सकती है। मेनी नर्व फाइबर अराउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप अ नर्व, और बहुत सारे फाइबर मिलकर के कनेक्टिव टिश्यू के एक नर्व बनाते हैं, ठीक। बहुत सारी न्यूरॉन्स मिलकर एक नर्व बनाएंगे। द सिग्नल दैट पासेस थ्रू द नर्व फाइबर कॉल्ड द नर्व इंपल्स, और जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है उसको नर्व इंपल्स बोलते हैं। नर्व इंपल्स क्या करती हैं, अलाउ करती हैं हमारी मसल्स को मूव करने के लिए, या फिर हम जो कुछ भी चाहते हैं उसको करने के लिए। जैसे मैं ये पेन से लिख रहा हूं, मैं चाह रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें ये नर्व इंपल्स मिल रहा है कि हम करें ऐसा, ठीक है। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल ऑफ द मोस्ट ऑफ एनिमल। बहुत सारे एनिमल में जो नर्वस टिश्यूज हैं और जो मस्कुलर टिश्यू में मिल करके जो फंक्शन करते हैं, ये बहुत फंडामेंटल है, सब में पाया जाता है। दिस कॉम्बिनेशन इनेबल द एनिमल टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई। ये हमें क्या करेगा, किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करने में मदद करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कंप्लीट किया, आज एनिमल टिश्यू कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमने एनिमल टिश्यूज को कंप्लीट करके ये जो बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर था हमने कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।